यहाँ तो आओ तो यहाँ गुरु जी की माला पहनो, दुकान से लॉकेट खरीद लो, सब इधर से पहन कर जाओ कि असंग देव हृदय पर हैं, बस बात खत्म हो गई। अब अगर माला कोई चुराएगा भी तो असंग देव के लॉकेट का माला पहनेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, चोट्टा भी भगत ही बनेगा। नहीं, कई लोग तो भगवान को भी चुरा ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। कितने मंदिरों के भगवान चोरी में चले गए, कितने मंदिरों के घंटा चोरी में चले गए। हिंदुस्तान जैसा चट्टा देश तो मैंने नहीं देखा, बहुत है। यहाँ तो पुराने चप्पल भी चुरा लेते लोग, सेकेंड हैंड चप्पल ले जाते। चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है, जहां डर है वहां शांति कहां रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूं और कहूं खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लो, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूं, क्या शांति मिल जाएगी? पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति का जन्म हो जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं खुश क्यों रहते हो, आप पास बहुत कुछ है क्या? हमने कहा बहुत कुछ से खुश नहीं हूँ, बचपन से खुश रहता हूँ। क्यों? कभी चोरी नहीं किया, न कभी चाय पिया, न कॉफी पिया, न गाँव घूमने गए, न टीवी देखा, न किसी की बीबी देखा, तो खुश तो रहूँगा ही। अब जो लोग सब लफंगेबाजी करेंगे वो खुश क्या रहेंगे? चूहा राम तिवारी, न लोटा है न थारी, इधर उधर की तैयारी। बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूं ना, इसमें ज़्यादातर मेरी जिंदगी का ही अनुभव है। मैं बहुत सोचता हूँ मनुष्य के बारे में, दुख सुख के बारे में बहुत विचार करता हूँ कि इतना लोग दुखी क्यों होता है। आपके अंदर अगर एक भी गलती है, आप खुश नहीं रह सकोगे, और गलतियों से तुम मुक्त हो गए हो तो आप फिर प्रसन्न रहोगे। पैदल चलो तो खुश रहोगे, गाड़ी में चलो तो खुश रहोगे, एरोप्लेन में उड़ो तो खुश रहोगे। और खुशियों को देने वाला कौन है? पहला दिन है, यही बता देता हूँ। आपके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं वे आपको खुशी देते हैं, और जो आपके अवगुण हैं वे आपकी खुशी को छीन लेते हैं। आपके पास ही में ही खुशी और ना खुशी, दुखी और सुखी होने की चाबी है। जब अपने मन की चाबी को अवगुणों की तरफ घुमा देते हो तो दुख शुरू होता है, और मन की चाबी को जब तुम गुणों की तरफ घुमा देते हो तो सुख शुरू हो जाता है। दुख सुख के मालिक तुम हो, कमांडर तुम हो, लेकिन तुम दुख का कारण बाहर ढूंढते हो, सुख भी बाहर ढूंढते हो। जब तक दुख सुख तुम बाहर ढूंढोगे, देखोगे
तब तक ना तुम सुखी हो पाओगे, ना प्रसन्न हो पाओगे। दुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है, सुख का कारण भी तुम्हारे अंदर है। तुम जितना चाहो उतना सुखी हो सकते हो और जितना चाहो उतना दुखी हो सकते हो। घर में सभी दुखी हो फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। ये चाबी तुम्हारे पास में है। अपने आप को संतुष्ट करना सीखो, अपने आप को निर्मल बनाना सीखो, तो जो छोटा सा घर है उसमें बड़ा सा सुख मिलेगा। अगर अपने आप को तुम शुद्ध नहीं कर सके तो बड़े से घर में उससे भी बड़ा दुख मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा स्वयं को पवित्र कीजिए, फिर देखिए सुख की धारा बहेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। सबके लिए प्रेम रहे, मेरा पशुओं के लिए भी, पंछियों के लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी। तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। गाना वाना नहीं है, गाना तो बहाना है, सुनाना है प्रवचन। गाना वाना तो घर पे भी सुन लोगे, यहाँ जो हमें सुनाना है। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। आप जब अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती है, जब तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, माँ बाप जब अपने बेटा बेटी से प्रेम से बात करते हैं, और जब प्रेम से तुम अपने परिवार में रहते हो, जब देश से प्रेम करते हो, देश से प्रेम करोगे तो देश हित में कोई कार्य होगा तो तुम उसमें सहयोग करोगे। अगर देश से प्रेम नहीं है तो देश के कल्याण वाले कार्यों में भी तुम बाधक बनोगे। याद रखना, अभी जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धन्य हो, आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टरमाइंड के होते हैं। 2-4% उनके कारण जो है घर डेवलपमेंट करता है, आश्रम डेवलपमेंट करता है। मेहनत करना तो एक बात है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने से भी रिजल्ट कोई आने वाला नहीं है। सही डिसीजन लेकर के सही पॉइंट पर जब मेहनत की जाती है तभी सही रिजल्ट आता है। इसलिए मास्टरमाइंड को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भले ही आपको नहीं मानता हूं, लेकिन आपके कार्य ऐसे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में राम मंदिर जो बनने का निर्णय हुआ, मैं भी उसके लिए खुश हूं। तुम लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? यह पार्टी लेवल की बात नहीं है, यह सभी पार्टी के हमारे भक्त हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न हम कमलनाथ के हैं, न हम शिवराज के हैं, हम तो राम राज के हैं।
राम राज होना चाहिए। यहाँ तो बस राम भगवान का मंदिर बन गया। ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुस्तान की शान है और संत महात्माओं की खुशी है। और हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की सुरक्षा का कवच कुंडल है जो कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया। अन्यथा राम मंदिर के नाम पर न जाने कितने हिंदू मारे गए, न जाने कितने मुस्लिम मारे गए, न जाने कितना खून खराबा हुआ। अब भविष्य में वो झगड़ा सब खत्म हो गया। मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद। और एक और था, वो कौन, रंजन गोगोई, उसको भी धन्यवाद है। गोगोई साहब, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, गोगोई लेकिन हिम्मत करके उसने फैसला कर दिया। और मैं हिंदुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, मुसलमानों को भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लपा और कौन, लोसपा और जपा, तपा, खपा, सबको धन्यवाद है, क्योंकि किसी ने राम मंदिर के फैसले का विरोध नहीं किया। मुस्लिमों ने भी चुपचाप धन्यवाद दिया, सिखों ने धन्यवाद दिया, हिंदुओं ने धन्यवाद दिया और सब देशवासियों ने धन्यवाद दिया, सब पार्टियों ने धन्यवाद दिया। राम मंदिर में कोई किसी को इनकार नहीं था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री अपने पीरियड में राम मंदिर बनाने का निर्णय ले सकता है, रंजन गोगोई को ताकत दे सकता है, तो इसके पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये ताकत क्यों नहीं दिया, मंदिर क्यों नहीं बनाया? हो सकता है उनका मंदिर बनाने में रुचि न हो सकता है उनके मन में राम की भक्ति न हो सकता है हिंदुओं से इतना प्रेम न हो, ये भी हो सकता है हिंदुस्तान की शान का उनको पता ही न हो। लेकिन उनको भी अपनी वही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, तो ये श्रेय पहले वाले प्रधानमंत्रियों को प्राप्त हो जाता, ये मोदी के लिए बचता ही नहीं। जब शक्ति में आओ, पावर में आओ, पद में आओ, तो याद रखना अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि जितने होने वाले कार्य हैं उनका श्रेय आपके खाते में जाना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे, चूक जाओगे, तो अगला कोई आएगा, वो श्रेय को प्राप्त करेगा, उसके लिए छोड़ो ही मत, फट से कर दो। मेरे पास एक छत्तीसगढ़ का नेता है, बोला क्या करूं गुरुदेव, बहुत चुनाव जोखिम का है, हारने की उम्मीद है। तो हमने कहा तो बुरा क्या है, दूसरा हारेगा वो भी दुखी होगा, तो तुम ही हार जाओ, दुख को झेल लो तो बोला सह नहीं पाऊंगा हार को। तो हमने कहा हार कैसे जाओगे? बोले अब दूसरी पार्टी ने कह दिया हम कर्जा माफ करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सरकार थी, तुमको माफी कर देना चाहिए था, तुम क्यों नहीं माफ किए? तो बोले अब तो आचार संहिता लग गई। हमने कहा बुद्धू ना था, अब सोचने से क्या, अब हार ले लो और क्या। जब तुम्हारी सरकार थी तुमको तो माफ कर देना चाहिए था, तो दूसरे के लिए माफ करने के लिए रखते ही नहीं, पूरा श्रेय लेते, फट से जीत जाते, बात खत्म। और दूसरा माफ करेगा तो क्या अपने घर से ला कर देगा, वो भी कहीं देश का कोना साफ करेगा। हाँ, तो बुद्धि नहीं राजनीति करने की, खाम खाम बकवास करते हो। अब मैं होता तो मैं तो जो सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे वो हम पहले ही कर देंगे। हाँ, बात खत्म हो गई, तुम्हारा मुद्दा खत्म कर दिया। तो ये काम, इसलिए घरों में भी वो सब काम करो जिससे कि श्रेय आपको मिले। आश्रम में जाओ, वो काम करो जिससे श्रेय मिले। साधु बनो, ऐसे संत बनो, कम से कम आश्रम में धर्मशाला बनाओ आश्रम में भक्तों के ठहरने के आवास बनाओ। आश्रम में ज़्यादा नहीं बना सकते हो, सत्संग हाल बनाओ। आलसी बनकर पड़े हो तो कोई दूसरी पीढ़ी आएगी तो फिर उसको श्रेय मिलेगा।